हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण को पढ़ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, एक का जो द्रव्यमान है वो m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, या फिर कोई दो कण है, तो किसी के बीच में भी जो बल लगता है, कोई भी जो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान दो वस्तु, उनके बीच में जो बल लगता है उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। वो कोई कण भी हो सकता है, कण में ठोस, द्रव और गैस कोई सा भी कण हो सकता है। यानी क्या हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस कोई सा भी कण भी हो सकता है फ्रेंड। तो सबसे पहले की गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, यहाँ पर ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जो दूसरे कण को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है, तो उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। दूसरा बल क्या होता है, दूसरा बल होता है कि जैसे मान लो ये दो वस्तुएं ली हमने, तो इनमें से एक यदि पृथ्वी है, तो यदि हमने एक वस्तु को पृथ्वी ले लिया तो वहाँ पर जो बल आएगा, तो उस बल को फिर हम किस नाम से जानते हैं, उस बल को फिर हम गुरुत्वीय बल के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका जो सूत्र सबसे पहले निकाला गया होगा, तो उन्होंने सबसे पहले संबंध स्थापित कर करके उन्होंने निकाला गया होगा, मतलब डायरेक्ट तो नहीं लिखा होगा ना कि चलो ये सूत्र है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यानी जैसे कि एक वस्तु यहाँ पर रख दी और एक वस्तु यहाँ रख दी, इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और यहाँ पर अब देखा गया कि इन दोनों से क्या संबंध मिला, तो इन दोनों से कैसा संबंध मिला फ्रेंड, ऐसा संबंध मिला, यहाँ पर m1 और m2 का संबंध मिला। दूसरा संबंध कैसा था, जैसे यहाँ पर अब देखा गया कि इनके बीच की जो दूरी है उनमें कैसा संबंध मिला, तो यहाँ पर उनको ऐसा संबंध मिला है कि 1/r², यानी यदि दूरी को घटाया उसने तो वहाँ पर उनको अलग ही मिला। तो इस तरीके से जब उन्होंने दोनों को मिलाया तो यहाँ पर एक सूत्र उनको ये मिला, यानी दोनों को मिलाने पर यह आ गया F m1m2/r²। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर हटाना था, क्योंकि ये तो डायरेक्ट समानुपाती के लिए आता है, तो इसकी जगह पर एक नियतांक आएगा। तो उन्होंने कौन सा नियतांक लिया, उस नियतांक को लिया यहाँ पर g के नाम से, और इस g को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर ये सूत्र आ गया, और इस g का मान क्या है, इस g का मान फ्रेंड 6.67 × 10⁻11 Nm² kg-2 है। अब यहाँ फ्रेंड आप यहाँ पर इस g की जगह पर गलती से ये छोटा वाला g मत लिख देना। ये क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण होगा, जिसके बारे में हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसकी जो यूनिट है यानी इकाई है वो क्या है, इसकी इकाई है न्यूटन, यानी इसको न्यूटन में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कि गुरुत्वाकर्षण बल की क्या क्या विशेषताएं होती है, सबसे पहला तो कि ये क्या है, एक आकर्षण बल है। यानी कभी भी जैसे मान लो कि एक वस्तु दूसरी वस्तु, इनके बीच में कभी भी ये प्रतिकर्षण बल नहीं होगा, हमेशा आकर्षण बल ही होता है। प्रतिकर्षण बल तो जैसे कि कूलाम वगैरह होते हैं, वो कौन से बल होते हैं, प्रतिकर्षण बल उनमें हो सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पर ये क्या है, एक कमज़ोर बल है, यानी ये एक कमज़ोर बल है, और हमेशा ही ये मतलब कम और जो दूसरे बल हैं उनकी अपेक्षा ये बहुत ही कमज़ोर बल है। जैसे कि नाभिकीय बल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो अब यहाँ पर तो ये और क्या है कि ये सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक यानी ये बल मतलब हर जगह पर ये बल रहता है, हमारे को हर जगह पर मिलता है। जैसे कूलाम बल है वो हर जगह पर नहीं रहता, लेकिन ये वाला बल है वो हमेशा हमारे को मिलता है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है F12 और F21, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इस गुरुत्वाकर्षण बल की क्या दिशा है। यदि हम ये पूछना चाहें तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस साइड में भी इनकी दिशा है और इस साइड में भी इनकी दिशा है। तो इस F12 का मान मतलब तो क्या है कि इस F1 के ऊपर बल लग रहा है, किसकी वजह से, इस दो वाले की वजह से। इसको एक नाम दे दिया, इसको दो नाम, तो इसकी वजह से जो बल लग रहा है उसको हमने F12 नाम दे दिया। अब इस दो पर इसकी वजह से जो बल लग रहा है उसको हमने F21 हमने नाम दे दिया फ्रेंड। तो इस तरीके से इसका क्या मतलब कि पहले कण पर, यानी वस्तु भी हो सकती है, तो पहले कण पर दूसरे कण के कारण जो बल लगता है उसको हम F12 के नाम से जानते हैं। F21 का मतलब क्या हुआ, दूसरे कण पर पहले के कारण जो बल लगा उसको हम F21 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो यदि हम इनका सूत्र बनाएं तो F क्या हो जाएगा, G m1 m2 और बटा r²। यदि हम इसके लिए भी निकालें
तो भी यही आएगा, यदि इसके लिए रखें तो भी फ्रेंड यही आने वाला है। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों बराबर होते हैं लेकिन दोनों की दिशा अलग होती है, इसलिए हम यानी विपरीत होती है, इसलिए हम इसको ऐसा रख सकते हैं। अब फ्रेंड एक की जैसे मान लो कि हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं यानी सतह से ऊपर जाते हैं या हम सतह से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कैसा परिवर्तन होता है और क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्या लिया, पृथ्वी ले लिया और इसका ये क्या हो गया, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया फ्रेंड, केंद्र बिंदु हो गया इसका। अब यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो हमने ले ली r। अब यहाँ पर हम रहते हैं सतह पर, तो यानी मनुष्य यहाँ पर रहता है और यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालने जाएं तो क्या होता है Fg m1 m2, यानी यहाँ पर जो मास द्रव्यमान होगा और जो हमारा द्रव्यमान होगा तो m1 m2 बटा r², ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यदि हम सतह से ऊपर जाते हैं जैसे कि मान लो चंद्रमा हुआ और कोई भी हो सकता है, तो जैसे मान लो कोई यहाँ पर गया यानी h ऊंचाई पर गया तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान फ्रेंड क्या होगा, Gm1 m2 बटा इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि ये बीच की दूरी आती है ना, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस h का स्क्वायर। अब हमारे को पता है कि यहाँ पर जो वित्त समानुपाती में है यदि उसका मान बढ़ता है क्योंकि h जुड़ गया तो इसकी वजह से जो यहाँ पर बल का मान होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान वो क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। अब यदि मान लीजिए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी यदि हम गहराई में जा रहे हैं अंदर की तरफ, जैसे कि मान लो हम इतना अंदर आ गए, अंदर खड्डा खोदा और अंदर चले गए, मान लो कि वो d गहराई है, यानी गहराई कितनी है, d है। अब यदि इसमें हम यहाँ पर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम निकालना चाहते हैं तो क्या मान आएगा फ्रेंड, तो उसके लिए Fg m1 और m2 बटा r, क्योंकि ये पूरा r था और इसमें से इतना कम हो गया है, इतना अंदर आ गया है, तो क्या हो जाएगा r माइनस h का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसका मान क्या हो रहा है, यानी अब वास्तव में कम हो रहा है। जब इसका मान कम होगा तो इसका मान क्या होगा, वास्तव में बढ़ेगा। तो इस तरीके से मतलब क्या हमारे को यदि परिणाम क्या मिला कि जैसे जैसे हम इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने देखा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को हमने देख लिया। तो फ्रेंड यदि आपको कोई डाउट लगता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड।